भगवान के गुण गाए जाए, क्योंकि कवने सिद्धि की बिनु विश्वासा। और जिनको भगवान पर विश्वास हो उनके, और इसीलिए भगवान शंकर विराजमान हो गए वट वृक्ष की छाया में। तेहि गिरि पर पूर्व जन्म की कथा पार्वती जी के मन में आ गई। आज वाम भाग में आसन मिला है। श्री राम जी के प्रति संशय होने से वह हुआ था, और आज पुनः अवसर मिला है। इस संशय की निवृत्ति के लिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। अब कितनी अद्भुत बात है, मन में हो संशय और उस संशय की निवृत्ति के लिए कथा विश्वास से सुने। अब पार्वती जी प्रार्थना करती है कि महाराज निर्गुण है तो सगुण कैसे, और विप्तनय तो ब्रह्म किमी। तो पहले तो यह बतावें कि निराकार साकार निर्गुण सगुण कैसे हुआ और क्यों हुआ। फिर राम जी के जन्म की कथा, राम विवाह की कथा, राज तजा सो दूषण काई, फिर वन में जो चरित्र हुए वह, फिर रावण पर विजय पाई वह कथा, लौटकर श्री अवध आए सिंहासनासीन हुए वह कथा, और जो मैंने न पूछा हो वह भी बताओ। भगवान शंकर ने कहा कि देखो पार्वती, पहले तो इस भ्रम को दूर करो। श्री राम जी ही दशरथ नंदन के रूप में है और वे ही सच्चिदानंद ब्रह्म है। बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास असेखा। और यह भी कहा आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, जेई इमि गावई वेद बुध, जाई धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुध भगत हित कौशलपति भगवान। महाराज शिवराज है। तो देखो आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इसमें भगवान शंकर ने 5 बार कहा सोई दशरथ सुध, रघुकुल मन मम स्वामी सोई, गिरिजा सोई, कृपालु रघुराई। और जगह जगह राम अनादि अवधपति सोई और बंदों बाल रूप सोई 5 बार कहा। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर पंचानन है, 5 मुखों से बोल पड़े। और शिव जी की बात सत्य ही नहीं परम सत्य है, क्योंकि कोई गंगा जल का पात्र हाथ में लेकर अपनी बात कहे तो लोग कहते हैं इनकी बात सही है, क्योंकि यह गंगा जी की सौगंध कर रहे, गंगा जल ही हाथ में लिए। और शंकर भगवान तो जब बोलते हैं तो गंगा जी को सिरोधार्य करके ही बोलते हैं। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि श्री राम जी सच्चिदानंद ब्रह्म है, वह उनका स्वरूप है, और श्री दशरथ नंदन के रूप में प्रकट हुए यह उनका रूप है। तो रूप का दर्शन करें, रूप की भक्ति करें और स्वरूप का चिंतन करें।
निराकार साकार। बड़ा सुंदर सहज उत्तर दिया। जैसे जल है, जल का कोई आकार नहीं, ये नीर आकार निराकार है। इसे गिलास में डाल दो तो यह जल ही गोल और लंबा दिखाई देने लगता है। कटोरी में डाल दो तो वैसा आकार ग्रहण करता है, थाली में डालो तो वैसा आकार ग्रहण करता है। तो इसका अपना कोई आकार नहीं है, जिस बर्तन में डाल दो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। इसका अर्थ है कि जल का अपना कोई आकार नहीं है, तो यह निराकार है। तो इसी जल को कटोरी में भर के कोई फ्रिज में रख दे और थोड़ी देर रखा रहने दे तो यही जल बर्फ हो जाएगा कि नहीं? अब जल को बर्फ बनाने के लिए कुछ मिलाना तो नहीं पड़ा, कुछ नहीं मिलाया तो इसका अर्थ है कि जल ही बर्फ है। जल निराकार था, बर्फ साकार है। तो क्या जल का कोई आकार हुआ बर्फ के रूप में करना? इस कटोरी में रखा उसी का आकार ग्रहण कर लिया उसने, और आकार कटोरी का ग्रहण किया और स्वयं साकार हो गया। स्वरूपतः वह निराकार है, इतनी सी बात है। तो इसी तरह वह जल रूपी, जो जैसे जल निराकार है इसी तरह वह परमात्मा निराकार है। अब किसी भक्त ने अपनी भावना की कटोरी में उसे भर लिया और निष्ठा के फ्रिज में रख लिया तो वह निराकार ही साकार हो गया। पर वह साकार जो हुआ है वह जल का आकार नहीं है, वह तो अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों है। यह तो जिस कटोरी में रखा उसका आकार ग्रहण कर लिया। इसी तरह वह निराकार परमात्मा भक्त की भावना का आकार लेकर भक्त की निष्ठा के कारण साकार हो जाता है। पर जैसे जल में और बर्फ में तत्वता कोई भेद नहीं है, इसी तरह निराकार और साकार और निराकार में भी कोई भेद नहीं है। लेकिन फिर प्रश्न होता है कि निराकार को साकार क्यों होना पड़ा, क्यों उन्हें साकार बनाया गया? इसलिए क्योंकि जल को पकड़ा नहीं जा सकता, बर्फ को पकड़ा जा सकता है। तो वह मन समेत यही जान न पानी, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अथवा नेति नेति